अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म के सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया समेत राहुल गांधी और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी मुबारकबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर दिया जोर, कहा वो मुखालिफ तरक्की ताकतों को शिकस्त करे दो चाल, जो रियासत की तरक्की की राह पर रुकावटें कर रहे हैं खड़ी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, का हैदराबाद के लीडरों को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम को एटीएम के तौर पर कर रहे हैं इस्तेमाल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा इलाके के आवाम को हैदराबाद लिबरेशन डे की दी मुबारकबाद। तेलंगाना तेलुगु देशम के रियासती नायब सदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के तेलुगु देशम इंचार्ज अली मस्कती आज कांग्रेस में हुए शामिल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। आज मोदी की सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और सियासी जमातों के कायदीन ने, मरकजी वज़रा ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए तवील उम्र और बेहतर सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से स्कीमों को डिज़ाइन और नाफिज करना, सबको फलाह बहबूद के समरात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फ़ायदा न उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फ़ीसद आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो 2015 से 18 में 13.18% थी, 2019 से 21 में घटकर 5.88% रह गई। दूसरी तरफ फ़ीसद आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। मुसलसल मेहनत और रियासत के तमाम शोबों को मजबूत बनाकर हम मुल्क को ये बताने में कामयाब हो गए कि तरक्की का मतलब क्या होता है। कहावत तेलंगाना में जिस पर अमल करता है मुल्क उसकी पैरवी करता है, सच हो गई। दीगर रियासतें हमारी रियासत की स्कीमों पर अमल पैरा है और इन रियासतों के अवाम अपनी रियासतों में भी बेहतर हुक्मरानी चाहते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस वक्त की हिंदुस्तानी हुकूमत ने बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत देसी रियासतों को हिंदुस्तानी यूनियन में ज़म करने का अमल शुरू किया। इसी के एक हिस्से के तौर पर हमारा हैदराबाद भी 17 सितंबर 1948 को हिंद यूनियन का अटूट हिस्सा बन गया। रियासत हैदराबाद हिंद यूनियन में जम होने के साथ ही तेलंगाना में बादशाहत का खात्मा हुआ और पार्लिमानी जमहूरी इंतज़ामिया का आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुआशरा इंसाफ, रास्तबाजी और आइनी हुकूक के हुसूल के लिए उठ खड़ा हुआ। इस दिन के अवामी जिद्दोजहद के लम्हात, कुर्बानियाँ कौम के जहनों में हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हम आहंगी इक़्तिदार, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का विज़न, पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर कई रहनुमाओं के कोशिशों ने मुल्क को मुत्तहद किया। तेलंगाना की हिंदुस्तान के अटूट हिस्सा बनने के बाद हैदराबाद 1948 से 1956 तक एक रियासत के तौर पर थी। 1956 में रियासतों की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्रा के इलाकों को मिलाकर तेलंगाना खत्ते के आवाम की मर्जी के खिलाफ आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील अमल में आई और इसके बुरे नताइज हम सब जानते हैं। यही वजह है कि हमने मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के खत्ते और आवाम के साथ होने वाली इंतहाई नाइंसाफ़ियों, गैर कानूनी और मुत्तहिदा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल की तहरीक का परचम बुलंद किया। वज़ीर आला ने कहा कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जिद्दोजहद की तारीख है जिससे 6 अजला सरसब्जो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में इस वक्त हुक्मरानों की जानिब से शुरू करदा और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए गए हैं। कौमी यकजहती के तकारीब के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के बाग़ आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में महबूब नगर ज़िले को आंध्र प्रदेश की तश्कील से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अगर हैदराबाद रियासत फजल अली कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक पेशकदमी करती तो कृष्णा भीमा दरियाओं से 7 लाख एकड़ अराज़ी सैराब होती। आंध्र प्रदेश की तश्कील की वजह से हमने ये मौका खो दिया। महबूब नगर ज़िले में इस वक्त
वक्त काबिल काश्त अराजी 35 लाख एकड़ थी, जबकि मुत्तहिदा रियासत में आबपाशी की सहूलत वाली अराजी सिर्फ 4.05 लाख एकड़ थी, जिसके नतीजे में महबूब नगर ज़िले के आवाम को मजदूरी के लिए नकल मकानी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में तेलंगाना के रिटायर्ड इंजीनियरों ने 2015 में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम को डिज़ाइन किया और उस वक्त की मुत्तहिदा रियासती हुकूमत को रिपोर्ट दी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने इसे कचरे में डाल दिया और महबूब नगर के ज़िले लीडरों में से किसी ने इसकी परवाह नहीं की। उस वक्त के हुक्मरानों की लापरवाही और इम्तियाजी सलूक की वजह से मुत्तहिदा महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला को कई दहाइयों तक पीने की पानी और आबपाशी की पानी तक रसाई के बगैर कई मुश्किलात, नुकसानात और मसाइब का सामना करना पड़ा था। कृष्णातास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को शुरू में ही रोक देना इस वक्त के मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों का रवैया था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने बुनियादी तौर पर पालमूर रंगारेड्डी के बालाई इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ की। कोयल सागर, भीमानट्टम, पाउडर जैसे प्रोजेक्ट में जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने महबूब नगर में शुरू किए थे और इल्तवा में पड़े थे, जंगी बुनियादी पर मुकम्मल किए। इसके साथ ही मुत्तहिदा महबूब नगर ज़िले में आबपाशी की सहूलतों का आगाज़ हो गया। अगरचे अज़्म और खुलूस इस पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है और हुकूमत इसको मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन मुखालिफ क़ुव्वतों ने हर कदम पर रुकावटें खड़ी कर दी है। बाद अपोजिशन लीडरों ने अपनी सियासी मफादात के लिए सैकड़ों मुकदमात दर्ज कराए, ताहम हमने साबित कदमी और अज़्म के साथ काम जारी रखा। काफ़ी कानूनी जंग के बाद हम माहौलियाती मंजूरी हासिल करने और प्रोजेक्ट शुरू करने में कामयाब हो गए। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हमने कल कृष्णा के पानी को नडलापुर से बाहुबली पंप के जरिए पंप करना शुरू किया है। ये तेलंगाना के आबपाशी की तारीख का एक और सुनहरा बाब है। गुज़िश्ता रोज़ हकीकी त्यौहार का दिन था जब 6 अजला के आवाम की उम्मीदें पूरी हो गई। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ अवाम पर जोर दिया कि वो मुखालिफ तरक्की क़ुव्वतों को शिकस्त दो चार करे जो रियासत की तरक्की के राह पर रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम के आशीर्वाद और हिमायत से हुकूमत तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ कर सकती है, ये कहते हुए कि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। उन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि आज के कौमी यकजहती के दिन ये अहद करे कि वो बंगारो तेलंगाना के हदफ को हासिल करते रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर में कौमी यकजहती के एक मरकज़ी सरकारी तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तिरंगा लहराया और साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंज़माम की सालगिरह के मौके पर रियासत के पुलिस दस्तों की सलामी ली। अपनी तकरीर के दौरान KCR ने तफसील से बताया कि किस तरह तेलंगाना मुल्क भर में एक मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आई है और उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम का आशीर्वाद और हिमायत चाहिए। हुकूमत ने मुसलसल दूसरे साल भी कौमी यकजहती का तकारीब का एहतमाम किया है। BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जबकि रियासत में अनकरीब असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद शुदनी है और इसके लिए इन तकारीब की अहमियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख़ में 17 सितंबर को खुसूसी अहमियत हासिल है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इसके हक़ में हुकूमत ने शाही हुकूमतों को इंडियन यूनियन में शामिल करने का अमल शुरू किया और इस हिस्से के तौर पर 17 सितंबर 1948 को साबिक़ रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म किया गया। इस तरह शाही निज़ाम के खात्मे के बाद इस जगह पार्लिमानी जमहूरियत ले ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में हर रोज़ नई कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने IT की अहमियत को महसूस करते हुए जुमरादुम के शहरी खमम, वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूब नगर, सिद्दीपेट में भी TRS सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रही है और इन शहरों में IT टावर्स तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, दही और शहरी तरक्की के लिए हुकूमत के जानिब से रूबे अमल प्रोग्रामों से हमारे देहात और कस्बों की शक्ल बदल गई। हुकूमत के जानिब से अच्छी सहूलियात फराहम की गई और वो हर तरफ माहौल सरो सब्ज़ो शादाब हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाल ही में हमारे मजालिस मकामी के नुमाइंदों ने सदर ममलिकत के हाथों 13 कौमी एजाज़ात हासिल किए हैं। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। KCR ने हैदराबाद शहर पर तबसरा करते हुए इसे मिनी इंडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम रियासतों और मज़हब के लोग आपस में भाईचारा के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के मकसद के मुताबिक मजबूत बुनियादें रखी गई है और आज हैदराबाद शहर में मासी की फ़िरक़ावाराना फसादात और लड़ाई झगड़ों के बगैर पुरअमन अंदाज में तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक की भीड़ से बचने और इसे सिंगल फ्री शहर बनाने के लिए 67,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से स्ट्रैटेजिक सड़कों के तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं और कई काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में रोड ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें तैयार की जा रही है। 20 फ्लाईओवर्स पहले ही मुकम्मल होकर आवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दी गई है और अब तक
36 फ्लाईओवर्स काम की तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी है। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद कलम में हुसैन सागर झील के किनारे नई तामीरशुदा सेक्रेटेरिएट की इमारत, यादगार शोधा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फीट बुलंद मुजस्समे ने शहर की खूबसूरती में इजाफा किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने 69,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर हैदराबाद की तमाम सिमतों में मेट्रो रेल को फैलाने का फैसला किया है। इस तरह हैदराबाद में कुल 415 किलोमीटर मेट्रो की सहूलत वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम मिशन काकतिया ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट की तामीर, देगर दरमियानी और छोटे प्रोजेक्ट की तकमील के साथ तेलंगाना का आपाशी शोबा सुनहरे दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, तखम्मुम और खाद की बरोवक्त फराहमी, काश्त के लिए रेतु बंदूक, किसानों के लिए रेतु बीमा, 37,000 करोड़ रुपए तक की फसली कर्जों की माफ़ी और देगर फलाही इक़दामात से किसानों को राहत मिली है। केसीआर ने कहा कि अब मुल्क के हर हिस्से में तेलंगाना मॉडल पर चर्चा है। हमने तमाम तेलंगाना के आवाम के आशीर्वाद से तरक्की के सफ़र को मज़ीद ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं और इसे रोकने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और इस कौम की कौमी यकजहती के मौके पर सुनहरे तेलंगाना के हुसूल के लिए मिलकर काम करने का अहद करते हुए तेलंगाना की तरक्की को जारी रखेंगे। తెలంగాణ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। తెలంగాణ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వెలుపల రాజుల ఏలుబడిలో ఉన్న సంస్థానాలను భారత యూనియన్లో కలిపే ప్రక్రియను నాటి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్ సంస్థానం 17వ సెప్టెంబర్ 1948 నాడు సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగమయ్యింది. ఈ పరిణామంలో తెలంగాణలో రాచరికం ముగిసిపోయి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో అంతర్భాగంగా మారిన ఈ సందర్భాన్ని జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం సముచితమని భావించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందుకే ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణ నేలపై పలు సందర్భాలలో అనేక పోరాటాలు జరిగాయి. న్యాయం కోసం, ధర్మం కోసం, రాజ్యాంగ హక్కుల కోసం, సాధన కోసం ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి గుండెలు ఎదురెడ్డి నిలిచిన తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య పాలనలోకి పరివర్తన చెందాలని ఆనాడు యావత్ తెలంగాణ సమాజం కలిసి सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के लीडरों को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए किए गए इश्तहारात की कीमत लागत से ज़्यादा है। रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव का ख़ानदान दिल्ली शराब घोटाले में मुलव्विस है। चंद्रशेखर राव इलेक्शन जीतने के लिए अपनी बेटी को जेल तक भेजने को तैयार हैं। वो कविता की गिरफ्तारी से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीजेपी की रियासती सदर किशन रेड्डी मुख्तलिफ नहीं हैं। ప్రాంగణం ఇవ్వలే మీకు తెలుసు. మొదట పరేడ్ గ్రౌండ్ బుక్ చేసుకున్నాం, బీజేపీ అడ్డుపడ్డది. మళ్ళీ గచ్చిబౌలి స్టేడియం అడిగినాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. చివరికి తుక్కుగూడలో ఓపెన్ ల్యాండ్ అడిగితే దేవుడు మాన్యం, ఇందులో రాజకీయ సభలు పెట్టడానికి వీలేదని అధికారికంగా తిరస్కరించడం జరిగింది. దాంతో రైతులందరూ ముందుకు వచ్చి 200 ఎకరాల భూమిని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారి సభకు మాకు పంట నష్టపోయిన పంటనంతా తొలగించి కాంగ్రెస్కి ఇచ్చారు. ఆ భూమి యజమానుల యొక్క అనుమతి తీసుకొని పోలీసులకు మేము దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఆ సభకు 10,000 మందికి మించి రాకూడదని నిబంధన పెట్టిండ్రు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్న మీడియా మిత్రులుగా, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు రిపోర్టర్స్గా మీరు పనిచేస్తున్నారు కదా, రాజకీయ పార్టీలు భారీ బహిరంగ సభ పెడితే 10,000 మంది మించకుండా మీరు సభ నిర్వహించాలనే కండిషన్ ఎప్పుడైనా పోలీసులు పెట్టినరా? ఎప్పుడైనా చూసినామా? హైదరాబాదు నగరం నడిబొడ్డున ఇవాళ సాయంత్రం అమిత్ షా మీటింగ్ ఉంది, దానికి నిబంధన పెట్టినరా? ఈరోజు సాయంత్రం తిరంగా బైక్ ర్యాలీ అని చెప్పి ఎంఐఎం పెట్టింది నాంపల్లిలో, దానికి నిబంధన పెట్టినరా? ఈరోజు జాతీయ అది టీఆర్ఎస్లో లేదో పెట్టిరు, ఆ జాతీయ
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज हैदराबाद की आज़ादी का दिन है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो तेलंगाना को आज़ादी हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ पटेल और मुंशी की वजह से निज़ाम दौर का खात्मा हुआ। अमित शाह ने मरकज़ के ज़ेर एहतमाम सिकंदराबाद प्रेड ग्राउंड में मुनक़िदा यौम आज़ादी हैदराबाद तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बाज़ अफराद ने तेलंगाना की तारीख़ को तूर मरोड़ कर पेश किया है। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद इन गलतियों को दुरुस्त किया गया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के आज़ादी का दिन मनाने के लिए सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर दाखिला ने पिछले साल भी इस तरह की तकरीबात में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम सरकारी सतह पर पहली मरतबा मरकज़ की तरफ से किया गया था। एशिया कप के फाइनल मैच में इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तबाही मचा दी और 6 विकेटें अपने नाम कर ली। खासतौर पर सिराज ने श्रीलंका के इनिंग के चौथे ओवर में 4 विकेट लेकर फट पड़े। सिराज की बॉलिंग इतनी जानलेवा थी कि श्रीलंका के बल्लेबाज एक के बाद दीगर पवेलियन लौटने लगे। आपको बताते चले कि सिराज ने 15 गेंदों में 5 विकेट लेकर हलचल मचा दी। सिराज ने पावर प्ले में ही 5 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर बन गए हैं। सिराज ने चौथी ओवर की पहली गेंद पर निशंका को और फिर तीसरी गेंद पर परेरा को आउट करने में कामयाब रहे। इसके बाद श्रीलंका चौथी गेंद पर आउट हो गई। अगरचे सिराज हैट्रिक लेने से महरूम रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने 5वीं गेंद पर धनंजय डी सिल्वा को आउट कर दिया। इस तरह सिराज ने एक ओवर में 4 विकेट हासिल कर ली। फिर छठे ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान शनाका को बोल कर सिराज ने 5 विकेट मुकम्मल कर ली। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा इलाके के आवाम को हैदराबाद लिबरेशन डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज का दिन आवाम के गैर मुतसलसल हुब्बुल वतनी को जाहिर करता है और उन लोगों को लाजवाल जिद्दोजहद को याद दिलाता है। 17 सितंबर 1948 को साबिक़ रियासत हैदराबाद, जिस पर निज़ाम की हुक्मरानी को सरदार पटेल की फ़ौजी कार्रवाई के बाद इंडियन यूनियन में ज़म कर दिया गया। हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा इलाके के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए हैदराबाद अवाम के गैर मुतसलसल हुब्बुल वतनी को आज का दिन निशानदही करता है और उन अजीम मुजाहिदीन को याद करता है जिन्होंने निज़ाम की हुक्मरानी के जुल्म के ख़िलाफ़ और रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने के लिए जिद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम के शहीदों को भरपूर खराज पेश करते हैं। एक्स यानी साबिक ट्विटर पर तहरीर करते हुए अमित शाह ने ये बात कही। निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं है। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर कर, हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर कर, स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा। परक्कल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परक्कल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया। 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC जिसके इजलास का इख्तिताम इतवार को हुआ में तेलंगाना की आवाम से अपील की गई है कि वो रियासत में आने वाले असम्बली के साथ साथ पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी को वोट दें। CWC ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने और रियासत के आवाम के मुस्तकबिल जिसके वो मुस्तहिक हैं फराहम करने का मौजू वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तारीख बताने के तैयार है और पीर को तेलंगाना के आवाम के लिए 6 अहम वादे करेंगी। जिस तरह के वादे किसानों के लिए वरंगल डिक्लेरेशन में किए गए थे, हैदराबाद में नौजवानों के लिए और खम्मम में ज़ईफ़ अफराद के लिए वादे किए गए थे, 2014 में अवाम की जिद्दोजहद के सुमरात तेलंगाना की तश्कील के जरिए सामने आए। CWC ने दावा किया कि अवाम ने अपने वसाइल, पानी और तमाम के लिए मुलाजमत के साथ अपने मुस्तकबिल सुनहरे तेलंगाना की उम्मीद ख्वाहिश की थी। CWC ने तेलंगाना की रियासत की तश्कील में कांग्रेस के अहम रोल को भी फ़ख्र के तौर पर याद किया। उसने दावा किया कि UAPA के सदर नशीन और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने तेलंगाना की आवाज़ सुनते हुए हर एक फरीक से बात की थी। तेलंगाना के तश्कील के 9 साल बाद भी सुनहरे तेलंगाना का वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली और हैदराबाद की हुकूमत ने धोखा दिया। जिस तरह तेलंगाना के अवाम ने जिद्दोजहद की थी वो ख्वाब हनूस पूरा नहीं हुआ। नई रियासत के वसाइल जो अवाम के लिए थे का इक़्तिदार में रहने वालों की तगल्लुब कर लिया। CWC ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़ानदानी हुक्मरानी कायम की जो आवाम की आवाज़ नहीं सुन सकती। सुनहरे मुस्तकबिल के वादे के बजाय KCR हुकूमत ने रियासत को निज़ाम की हुक्मरानी की तरह बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने गलत हुक्मरानी के खिलाफ अवामी रवाबत के प्रोग्राम का भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आगाज़ किया। जब राहुल गांधी ने रियासत के 8 अजला में 405 किलोमीटर का अहाता किया। 10,000 अफराद ने दिल्ली के हुकूमत और हैदराबाद में BRS की ज़ेर क़यादत KCR हुकूमत के बारे में अपने तजुर्बात बयान किए। अवाम ने कहा कि गरीबों, किसानों, दलितों, कबाइलियों और अक़लियतों के नाम पर सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब करते हुए उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया। किसान जो कीमत और मौसम के ख़तरे से लड़ते हुए अपनी ज़रूरियात की तकमील करते हैं को नाक़िस इंश्योरेंस स्कीमात के ज़रिए मज़ीद कमज़ोर किया गया, जिसके नतीजे में किसान कर्ज़ के लिए मजबूर हो गए। तेलंगाना तेलुगु देशम के रियासती नायब सदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के तेलुगु देशम इंचार्ज अली मस्कती आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हैदराबाद के होटल राजकृष्णा में जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने अली मस्कती को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद असरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज यानी 17 सितंबर को तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर बाद नमाज ज़ोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफ़ीन नामपल्ली चौराहे से तेलंगाना बाइक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद इस रैली की क़यादत की। इस रैली में मजलिस अरकान असम्बली व कौंसल और कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहे से ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, मौसम टैंक पहुँचकर जलसे में तब्दील हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब पिछले साल इस बात का ऐलान किया कि हम 17 सितंबर के दिन इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएंगे, जिसको उर्दू में कौमी यकजहती का नाम दिया जाता है, कौमी यकजहती कहा जाता है। तो उसके बाद बहुत से लोग जो परसेंटेज वाइज बहुत कम हैं, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर सवालात उठाए। बाज़ ने तनखीद भी की और हस्ब आदत हस्ब रिवायत भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं की ज़बान में बातचीत की और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस बुनियाद पर 17 सितंबर के दिन नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी यकजहती का दिन कैसे मना सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, आप जानते हैं, और आज़ाद रियासत के हुक्मरान सल्तनत आसिफिया के निज़ाम हुआ करते थे। मुल्क को आज़ादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको
आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता है। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निज़ाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। बिदर उसमें शामिल था, मगर आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बाद की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी को हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर कुछ बोल सके। अब रहा सवाल उन लोगों का जो मजलिस के फैसले के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं निजाम के वक्त पैदा होता तो मैं घुटन की जिंदगी महसूस करता, इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम था, एक बादशाह था, और बादशाह के सामने आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। आईन नहीं था, संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मुल्क आजाद हुआ, आईन बना, और फिर उस आईन ने हमको इस बात का हक दिया कि हम अपने पसंद की बात कर सकें। तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टर्स के एक दिन बाद कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रियासतों की फलाही स्कीमात और तेलंगाना की स्कीमात का मवाज़ा करते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज पोस्टर्स लगाए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दूसरे दिन के इजलास के मौके पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में करप्ट कांग्रेस मॉडल और दुरुस्त BRS मॉडल लिखा गया है। इन पोस्टर में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रियासतों और तेलंगाना की रियासत की फलाही स्कीमात का मवाजना किया गया है। एक पोस्टर में तेलंगाना के किसानों के लिए बिजली की सप्लाई के पस मंजर को उजागर किया गया है। इसका मवाजना दीगर रियासतों से किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि तेलंगाना किसानों को 24 घंटा मुफ्त बिजली की सप्लाई कर रही है, जबकि कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस तरह तेलंगाना में किसानों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। ऐसे इंश्योरेंस की कोई स्कीम राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक और पोस्टर में माजूर को फराहम किए जाने वाले वजीफे के रकम का भी मवाजना किया गया है। राजस्थान में यह वजीफा 1250 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 1300 रुपये, छत्तीसगढ़ में 500 रुपये, कर्नाटक में 1100 रुपये, जबकि तेलंगाना में यह वजीफा 4116 रुपये दिया जा रहा है। इस पोस्टर में कहा गया है कि तेलंगाना रियासत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए दे रही है, जबकि कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। शहर हैदराबाद के मौसम टैंक में वाक़ई पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र वेंकटेश्वर, महेश गौड़, जब्बार अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदरसा शाहिद जिला मुल्हका जामिया निज़ामिया हाफिज़ बाबा नगर हैदराबाद का 12वां अजीमुशान मिलाद जुलूस का इनकाद अमल में है। इस जुलूस की सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद अहमद मोइनुद्दीन वासिफ साहब ने की। हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद ज़ाकिर शाह मोइनुद्दीन अलक़ादरी की निगरानी में अजीम जुलूस मोहल्ला हाफिज़ बाबा नगर के मुख्तलिफ ब्लॉक से होता हुआ मदरसा शाह जिलान पर इख्तिताम हुआ। मेहमान खुसूसी में सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी अलक़ादरी, सैयद मशाइख हुसैनी, हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन मोइनुद्दीन के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत की। अहलियानी मोहल्ला की जानिब से कई मकामात पर जुलूस का इस्तकबाल किया गया और ज़िम्मेदारों की गुलपोशी की गई। आखिर में तनावुल व तबर्रुक का भी एहतमाम किया गया। ज़िम्मेदारान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस में यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर मसीहुल्लाह खान व दीगर ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत गाया। बता दें कि 17 सितंबर 1948 को साबिक़ रियासत हैदराबाद, जिस पर निज़ाम की हुकूमत थी, को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ़ौजी कार्रवाई के बाद इंडियन यूनियन में जम कर दिया गया था।
भाई हाथ जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम के सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया समेत राहुल गांधी और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी मुबारकबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर दिया जोर, कहा वो मुखालिफ तरक्की ताकतों को शिकस्त करे दो चार जो रियासत की तरक्की की राह पर रुकावटें कर रहे हैं खड़ी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, का हैदराबाद के लीडरों को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम को एटीएम के तौर पर कर रहे हैं इस्तेमाल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा इलाके के आवाम को हैदराबाद लिबरेशन डे की दी मुबारकबाद। तेलंगाना तेलुगु देशम के रियासती नायब सदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के तेलुगु देशम इंचार्ज अली मस्कती आज कांग्रेस में हुए शामिल। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सोने के बने जेवरात की चमक आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, इसलिए आप अपनी पसंद के जेवरात खरीदते वक्त घंटों लगा देते हैं। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, वो भी नो मेकिंग चार्जेस के साथ। ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को बिगेस्ट ऑफर 50% ऑफ ऑन वेस्टेज 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्यूरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी, जहां आपके लिए ब्राइडल निजामी कलेक्शंस, अलमास कड़ा, कुवैती, सऊदी, दुबई, मलेशियन, टर्किश, सिंगापुरी, इटालियन हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, 7 टोम रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।